बंगाल में एक अजीब माहौल बन चुका है। अभी नई सरकार ने शपथ भी नहीं ली, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होने लगे जिनमें दावा किया जा रहा है कि रोहिंग्या फैमिली सिर पर सामान रखकर भाग रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या सच में बंगाल में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या बीजेपी की जीत के बाद लोगों में डर पैदा हो गया है, या फिर सिर्फ ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है? क्योंकि 2026 में बंगाल इलेक्शन ने राज्य की पूरी राजनीति को बदल दी है। 15 साल तक बंगाल में टीएमसी का दबदबा रहा, लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसी जीत हासिल की जिसने पूरे देश का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। और इस जीत के बाद सबसे ज्यादा जो शब्द सुनाई दे रहा है वो है योगी मॉडल का। यहाँ पर बुलडोजर मॉडल बंगाल में लाया जाए। सोशल मीडिया पर यह लगातार ट्रेंड कर रहा है कि अब बंगाल में भी यूपी जैसा एक्शन होगा, इलीगल इन्फेक्शन पर क्रैकडाउन होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत होगी और पॉलिटिकल वायलेंस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसी बीच कुछ वायरल वीडियो ने माहौल और गर्म कर दिया। कई लोगों ने दावा शुरू कर दिया कि रोहिंग्या फैमिलीज बंगाल छोड़ रहे हैं। कुछ लोग इसे डर का असर बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन यह फैक्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट ये कंफर्म नहीं करती कि बंगाल से रोहिंग्या लोगों का मास माइग्रेशन शुरू हो चुका है। हाँ, ये सच है कि बीजेपी लंबे समय से इन्फेक्शन का मुद्दा उठाती रही है। बॉर्डर एरिया, फेक डॉक्यूमेंट्स, इलीगल सेटलमेंट, इन सबको बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन का बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी सपोर्टर्स का मानना है कि अगर बंगाल में योगी मॉडल लागू हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बदल जाएगा। अब यहाँ एक चीज समझिए, जब योगी मॉडल बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ बुलडोजर नहीं होता है, उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉलिसिंग, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ऐसा पॉलिटिकल मैसेज जिस लोगों को लगे कि सरकार पूरी तरह से एक्शन ले रही है। यही वजह है कि बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर दूसरा योगी ट्रेंड करने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ये आरोप लगा रही है कि डर और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जा रही है, ताकि लोगों के इमोशन को इन्फ्लुएंस किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ थ्रू इमेज से बंगाल बदल जाएगा? क्योंकि बंगाल की असली समस्या अभी भी वही है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल वायलेंस, इंडस्ट्री क्राइसिस, बॉर्डर टेंशन। अगर नई सरकार इन मुद्दों पर ग्राउंड लेवल पर काम करती है, तभी लोगों को असली बदलाव दिखेगा। लेकिन एक बात तो तय है, 2026 के बाद बंगाल की पॉलिटिक्स पहले जैसी नहीं रहने वाली। नैरेटिव बदल चुका है, सियासत बदल चुकी, और अब पूरा देश बंगाल को बहुत ध्यान से देख रहा है। तो अब आप बताइए, क्या बंगाल में सच में योगी मॉडल लागू होना चाहिए, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल ब्रांडिंग है? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइए।